जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौवा रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौवा बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। गद्दारी की सजा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी और हमेशा किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया करती थी। एक दिन उसने एक खरगोश से कहा। लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई, कैसे हो? बहुत भूखे दिख रहे हो। मैं तुम्हें गाजर के खेत में लेकर चलती हूँ। वहाँ बड़ी बड़ी मीठी मीठी गाजर खा लेना और मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर खाएंगे। बोलो क्या कहते हो? लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, लोमड़ी, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे ही खा जाओगी। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है और लोमड़ी सोचती है कि अब जंगल के सभी जानवर उसकी चालाकियों को समझ चुके हैं। अब मैं किसे बेवकूफ बनाऊं? ये जंगल के जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। अब क्या किया जाए? एक दिन जंगल में एक नया बंदर रहने के लिए आता है। लोमड़ी ने उससे दोस्ती की और उसे फंसाने का विचार किया। उसने बंदर के पास जाकर कहा, अरे बंदर भाई, लगता है आप जंगल में नए आए हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? मैं इस जंगल को अच्छे से जानती हूँ। मैं कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बोलो, करोगे क्या दोस्ती? ठीक है लोमड़ी, मुझे भी कोई दोस्त चाहिए ना। बंदर ने लोमड़ी की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मगर एक दिन जब जंगल के बाघ ने लोमड़ी को खाने के लिए उस पर हमला किया तो अचानक लोमड़ी ने जंगल के बाघ को एक प्रस्ताव दिया। अरे बाघ राजा, मैंने आपके लिए एक मुझसे भी अच्छा स्वादिष्ट शिकार खोज कर रखा है।
मुझे छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मगर सुनिए, वो शिकार खाना है तो मुझे छोड़ना होगा। मुझसे एक वादा भी करिए, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है लोमड़ी, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। बाघ ने लोमड़ी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने योजना अनुसार तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोद दिया ताकि उसमें वो बंदर गिर जाए और बाघ उसका शिकार कर ले। और अगले ही दिन लोमड़ी ने बंदर को पानी पीने के बहाने तालाब के पास बुला लिया और मन ही मन बंदर के गड्ढे में गिर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही बंदर को गड्ढा देखकर खतरे का एहसास हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और लोमड़ी गड्ढे में जा गिरी। बाघ ने जैसे ही लोमड़ी को अकेले गड्ढे में देखा, उसने उसे तुरंत खा लिया, उस पर हमला कर दिया और उसका शिकार किया। और इस तरह बंदर की जान बाल बाल बच गई और लोमड़ी को अपनी गद्दारी की सजा मिली। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। एक जंगल में चिंकू नाम का बंदर रहा करता था। चिंकू अपने सभी दोस्तों के पास जो भी चीज देखता, उसे पाने की हमेशा कोशिश करता। एक दिन उसे हिरन दिखा। उसके पास एक सुंदर फूल माला थी। अरे, ये तो बड़ी सुंदर माला है। हिरन, मैंने आज तक ऐसी माला नहीं देखी दोस्त। मुझे ये माला दे दो, मुझे यही माला चाहिए, सच कहता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये माला मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसे तुम्हें नहीं दे सकता। हिरण की बात सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये माला मुझे कैसे नहीं देते। ये तो मैं कैसे भी लेकर रहूंगा। हाँ। तभी बंदर वो माला हिरण के गले से छीनकर तुरंत भागने लगता है। बंदर खुश हो जाता है और माला पहन लेता है। आगे चलकर रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है, गाजर लेकर घूम रहा था। अरे भाई खरगोश, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे ये गाजर दोगे? हाँ बंदर, ले लो, ये 2 गाजर ले लो, बाकी गाजरें मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। अरे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी गाजर कैसे खाएंगे वाला? तुम ये सारी गाजर मुझे दे दो दोस्त। बंदर खरगोश से सारी गाजरें मांगने के बाद भी छीन लेता है और हंसते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज लग रही है, मुझे इसे हासिल करना है। वो उस चमकने वाली चीज को लेने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। बंदर के तालाब में कूदते ही सारा पानी मिल जाता है और वो चमकती हुई चीज अचानक गायब हो जाती है। अरे, ये चमकती हुई चीज कहाँ गई? अरे अरे अरे, मैं तो डूब रहा हूँ। अरे बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर घूम रही एक गाय आ जाती है। अरे अरे चिंटू बंदर, लालच बुरी बला है। तुम जिसे चमकती हुई चीज समझ रहे थे, वो असल में सूरज की रोशनी थी। मैंने कई बार तुम्हें लालच के चलते लोगों को परेशान करते देखा है। ये गलत बात है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तुम्हारे साथ भी आज बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो चली। ऐसा कहकर गाय बंदर को पानी से बाहर तो निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। बंदर को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी आदतों में सुधार लाने की कसम खा लेता है। कसम खाता हूँ, आज के बाद किसी को बेवजह परेशान नहीं करूँगा और हर किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं समझूंगा। सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली पीली भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे इतनी खूबसूरत बकरी, वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे। आजा आजा, खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है।
और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है। कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है। हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल, नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है।